चलिए, तो आज हम लोग करेंगे लाइट का एक अच्छा फिनोमेना जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले ये समझ लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। थोड़ा पहले हिंदी में ही बोल देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब लाइट पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या है कि लाइट को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी लाइट को कंपल्सरी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा, लाइट का जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब रह गया बात क्रिटिकल एंगल क्या है, तो आज हम लोग पूरा यहाँ पे समझेंगे इसको। ठीक है, पहले ये दो शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, एग्जाम में ये भी पूछ देता है। ठीक है, कि कंडीशन लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यानी TIR इसको बोल सकते हैं। TIR का कंडीशन क्या क्या है, तो लाइट का क्या कंडीशन है, मतलब TIR का क्या कंडीशन है, तो लाइट मस्ट गो टू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, चलिए यानी हम लोग अब बात करते हैं, एक फोटो बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ऊपर वाला कोई मीडियम है डेंसर, ये हम ग्लास कर दे रहे हैं, ये कोई कांच है, कांच या वाटर कुछ भी आप ले सकते हैं। ये कुछ ग्लास वाला मीडियम हो गया या डेंसर मीडियम। नीचे वाला मीडियम जो है एयर है, हवा है, एयर ले लिए। ये ऊपर वाला मीडियम जो है वो ग्लास है, कांच है। अब क्या देखते हैं, कंडीशन को फॉलो करते चलना है। लाइट का क्या कंडीशन है, लाइट का कंडीशन है लाइट को सघन माध्यम से विरल में आना है। ठीक है, यानी डेंसर से रेयर में आना है। तो पहले हम परपेंडिकुलर यहां थोड़ा बना ले। देखिए, ये लाइट का इंसिडेंट एंगल होगा क्या कि लाइट अगर देखिए अगर सेम मीडियम रहता, कहने का मतलब ये भी कांच है, अगर ये कांच रहता तो लाइट तो कुछ ऐसे ही सेम सीधा निकल जाता, लाइट सीधा ऐसे निकल जाता, लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रहा रेयरर मीडियम, यानी ये हल्का माध्यम है। और जब लाइट क्या आता है, सघन से विरल में आता है, यानी डेंसर से रेयरर में आता है, तो नॉर्मल से दूर भागता है। तो नॉर्मल से दूर भागेगा और थोड़ा मान के चलिए कि ऐसे भाग गया, इस तरह से थोड़ा दूर हट गया। ठीक है, अब एक सिचुएशन और लेते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 था। अब थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देंगे हम, ये जो एंगल है I2 ये थोड़ा I1 से ज्यादा कर दिए। अब लाइट क्या होता, अगर मीडियम सेम रहता तो लाइट ऐसे निकल जाता, लेकिन मीडियम सेम नहीं है तो लाइट क्या होगा, दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। और नॉर्मल से दूर भागा तो मान के चलते हैं कि ये यहाँ का सिचुएशन बन गया, ऐसे आने लगा। तीसरा कंडीशन और बनाइए इसमें, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दीजिए। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हम ऐसा कर दिए, तो लाइट अगर सेम मीडियम रहता तो वही केस होता, पहले लाइट ऐसे निकल जाता। लेकिन मीडियम क्या है, मीडियम अलग है, मतलब नीचे का मीडियम हल्का है, तो लाइट दूर भागेगा और दूर भागेगा और वो अविलंब इस तरह से इस लाइन से होकर जाने लगा। ठीक है, यानी चेक कीजिए, ये वाला एंगल I2 था तो ये हमारा क्या था, R2 था। उसी तरह से ये I1 था तो ये कितना था, R1 था। अब यहां से ये पूरा का पूरा एंगल जो है हमारा R3 का काम करेगा। चेक कीजिए, ठीक है, ये देखिए ये एंगल कितना डिग्री हो गया, ये R का वैल्यू इस समय कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जब R का वैल्यू 90 डिग्री होता है उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसको C से डिनोट करते हैं। किससे, C से डिनोट करते हैं। अब क्या करना है, अगला केस अगर हम बनाते हैं कि हम क्रिटिकल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट को ले लेते हैं, ये क्रिटिकल से ज्यादा एंगल हम ले लिए। ठीक है, ये I ले लिया। अब लाइट क्या हो गया कि लाइट इसी मीडियम में वापस जाने लगा, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस जाने लगा। ठीक है, तो यही फेनोमेना क्या कहलाता है, यही फेनोमेना कहलाता है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेना को, यानी ये जो केस हम लिए, ये चौथा केस हो गया आखिरी, ये हम केस 3 में बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये केस 2 है और ये केस कौन सा है, केस 1 है। तो आप देखिए किस तरह से हुआ है, हम बोल सकते हैं, देखिए डेफिनेशन सुनिए, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, देन लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आता है तो वो क्या होता है,
नॉर्मल से दूर भागता है। जब आपतन कोण को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट को कंटिन्यू बढ़ाते जाइएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, उस समय बने एंगल को, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अरे बाबू, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल से भी ज्यादा कर दीजिएगा तो लाइट उसी मीडियम में वापस चला जाएगा जिस मीडियम से आया था। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? इस फेनोमेना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? तो लिख दे क्या? ठीक है, when light comes from denser medium to rarer medium, then bent away from normal। ठीक है, नॉर्मल से क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन व्हेन इंसिडेंट एंगल कर लीजिए, व्हेन इंसिडेंट एंगल इंक्रीज, देन रिफ्रैक्शन एंगल also increase at a situation when, यहां का, इस सिचुएशन का, at a situation when रिफ्रैक्शन एंगल is 90 डिग्री, then angle of incident इसी सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल यहां से आपसे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन पूछ देगा तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन को उठाते हुए क्रिटिकल एंगल इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज टू क्रिटिकल एंगल देन light comes from own medium, this phenomena is called TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार इसको पढ़िए, हम क्या लिखे हैं? इसका मतलब हुआ कि when light comes from denser medium to rarer medium, ठीक है, then light bent away from the normal, ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूर भागा। when angle of incident increase, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते हैं, then refraction angle also increase, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ रहा है। ठीक है, at a situation when refraction angle is 90 degree at time incident angle is said to be critical angle, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगेन आगे, when angle of incident is greater to critical angle, then light back bounce to own medium, this phenomena is said to be total internal reflection। हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं, सुनिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर भागता है। देखिए यहां से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब से दूर भाग रहा है, दूर भागता है। जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन का कोण भी बढ़ता है। ठीक है, आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। एक ऐसी स्थिति जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो, उस समय आपतन के कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सा कोण कहते हैं? क्रांतिक कोण।
जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से अधिक रखते हैं तो प्रकाश पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यही फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, इन टी आई आर when a refraction angle is 90 degree at this situation angle of incident is said to be critical angle। ठीक है, यहां से डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्रिटिकल एंगल का, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी में अब हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? देखिए ये वाला केस 3 वाला जो सिचुएशन है वही क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन है। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, यही कर दे कैलकुलेशन। हाँ चेक कर लीजिए। देखिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जहां से आ रहा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेते हैं। तो ऊपर वाला यानी ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिए, और ये एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ2। क्लियर? और आई होता है, आपको पता है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे लगा लीजिए, यही है स्नेल्स लॉ। μ1 जहां से लाइट आ रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। तो ये μ1 ही लिए हैं हम लोग। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? देखिए यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? c। ठीक है, बराबर μ2 का वैल्यू μ2 ही कंसीडर किए हैं हम लोग, और साइन r का वैल्यू कितना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 डिग्री। तो ये रहा μ1 साइन c बराबर ये कितना हुआ? μ2, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, यानी यहां से आया साइन c बराबर आ गया μ2 बटा μ1। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स μ2 बटा μ1। ये हुआ रिजल्ट क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? अब ये बात जरूर याद रखिएगा, कहीं कहीं बुक में आपको क्या करेगा कि इसको μ2 मान लेगा और इसको μ1 मान लेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि μ2 का मतलब क्या हुआ? जिसमें लाइट फाइनली आया, मतलब ये आपका फाइनल मीडियम है। कौन सा मीडियम है? फाइनल मीडियम है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख देते हैं, देखिए आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। C इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये μ2 जो है वो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये μ1 जो है वो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। अब ये ज्यादा फील देगा आपको। C इक्वल्स टू क्या हुआ? साइन इनवर्स रेयरर मीडियम बटा में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? चलिए